हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैकेनिकल 5th सेमिस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका टेस्ट एग्जाम में और मेन एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है स्टूडेंट। तो एक एक करके प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। आपके सामने में 8 प्रॉब्लम दिया गया, 8 प्रॉब्लम ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक करके प्रॉब्लम को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पहला प्रॉब्लम क्या दिया गया है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन इट, क्रिस्टल डायग्राम एंड एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, क्रिस्टल डायग्राम और एनर्जी बैंड डायग्राम दोनों से क्या करना है, सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना है बढ़िया तरह से। तो आपसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब होता है आधा, कंडक्टर मतलब होता है चालक, उसको क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। सेमीकंडक्टर का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो अर्धचालक कहलाता है। सेमीकंडक्टर का यदि डिफिनेशन पूछे स्टूडेंट आपको बोलना है, सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल whose इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। जिसका कंडक्टिविटी लाइज करेगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अनदर वन इज कॉल्ड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इज ए डोप्ड सेमीकंडक्टर, या तो क्या बोलेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलेंगे। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का डिजाइनिंग तब होगा जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी का एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू हेल्प डोपिंग। डोपिंग का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे, इंप्योरिटी का एडिशन करेंगे, और इंप्योरिटी का एडिशन करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि उसका कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाना है। यदि आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो उससे आपका करंट हाई अमाउंट ऑफ पास होगा। इसीलिए हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका कंडक्टिविटी इंप्रूव कर सके, ज्यादा हो सके इंट्रिंसिक की तुलना में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंप्योरिटी का एडिशन करते हैं। ये चीज आपको बोलना है। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। आपसे पूछेगा कि एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, तो आपको बोलना इलेक्ट्रॉन आपका मेजॉरिटी कैरियर होता है, होल आपका क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर होता है एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में। ये चीज आपको बोलना होगा। एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो हम डोपिंग करते हैं वो आपका पेंटावैलेंट डोपिंग होता है। जैसे आपका एग्जांपल के तहत आप बोल सकते हो फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5 होगा। कैसे 5 होगा, इसको जब ब्रेक करेंगे 15 को तो 2 8 5 होगा। इसका बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण फास्फोरस को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटावैलेंट एटम बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखना होगा। और बताते हैं पी टाइप। पी टाइप में जो आपका मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होल होता है, माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग करते हैं वो ट्राइवेलेंट डोपिंग होता है। ट्राइवेलेंट डोपिंग उस तरह के एलिमेंट को बोलेंगे जिसका वैलेंस सेल में क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं एल्युमिनियम आपका क्या है, ट्राइवेलेंट एटम है, जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। उसको ब्रेक करेंगे 13 को तो 2 8 3 होगा। इसका मतलब एल्युमिनियम आपका ट्राइवेलेंट होगा, बोरोन आपका ट्राइवेलेंट होगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, उसको ब्रेक करेंगे तो 2 3 होगा। इसका मतलब बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब जो है आपका ट्राइवेलेंट है। ये चीजों को आपको याद रखना होगा। अब देखो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर में क्रिस्टल डायग्राम जो होता है वो सिलिकॉन के बीच में होता है। सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। सेमीकंडक्टर में आपका क्रिस्टल डायग्राम होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड उस तरह के बॉन्ड को बोलेंगे जिसमें आपका इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगा। इसमें क्रिस्टल का डायग्राम बनता है, तो सभी क्रिस्टल आपस में क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं अप्लाइंग द 300 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करके, तब आपका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिससे आपका प्योर सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। ये चीज आपको बताना है। ये आपको क्रिस्टल डायग्राम आपको लिखना है, ड्रॉ करना है। अब देखो स्टूडेंट, एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में हम क्रिस्टल डायग्राम के बीच में सिलिकॉन या जर्मेनियम के बीच में हम लोग पेंटावैलेंट एटम का डोपिंग करेंगे, और आपको डायग्राम को प्लॉट करना है। और आपका पी टाइप में आपका ट्राइवेलेंट का डोपिंग करेंगे, और आपका सिलिकॉन या क्रिस्टल का यूज करेंगे। उसमें हमको मिलेगा
एन टाइप में मेजोरिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा, पी टाइप में जो मेजोरिटी होगा वो आपका होल होगा। पूरे डायग्राम क्रिस्टल डायग्राम को प्लॉट कर देना है। ये आपका ये पार्ट का आंसर हो गया। एनर्जी बैंड डायग्राम में आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपका ऊपर वाला जो बैंड होगा वो कंडक्शन बैंड होगा, नीचे वाला जो बैंड होगा वैलेंस बैंड होगा। उसमें आपका जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैपिंग होगा उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे। और आपका फेर्मी लेवल जो लाइज करेगा आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो मिडिल में लाइज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल की संख्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बराबर होगा, जिसके कारण फेर्मी एनर्जी जो होगा वो आपका दोनों बैंड के मिडिल में लाइज करेगा। ये चीज आपको बोलना है। आपसे पूछेगा कि किस सेमीकंडक्टर में फेर्मी एनर्जी लेवल मिडिल में लाइज करते हैं, तो आपको बोलना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिडिल में लाइज करते हैं। अब देखो एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में एक होगा कंडक्शन बैंड, दूसरा होगा वैलेंस बैंड। जो फेर्मी एनर्जी है वो आपका मिडिल में न रह के ये आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा जब एन टाइप होगा तब, और जब पी टाइप होगा तो फेर्मी एनर्जी शिफ्ट कर जाएगा आपका वैलेंस बैंड की तरफ, मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा और एन टाइप में अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। ये चीज आपको बोलना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में फेर्मी एनर्जी लेवल किसके क्लोज हो जाता है, तो आपको बोलना है कंडक्शन बैंड का क्लोज हो जाता है, कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा बिलो में रहता है। ये चीज भी बोलना है। और आपका पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में आपका वैलेंस बैंड के पास में आ जाता है फेर्मी एनर्जी। कब? आपका पी टाइप में, तो आपको बोलना वैलेंस बैंड से जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहता है फेर्मी एनर्जी इन द पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर का कंडीशन में। ये चीज आपको बता देना है। ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया स्टूडेंट। ये सब चीज को करने के बाद आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन विथ नेट डायग्राम। जब अब देखो, जब हम लोग दो पी और एन को मिलाएंगे तो एक जंक्शन का निर्माण होगा, और जंक्शन का निर्माण होने से उसमें डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगा। ये आपका ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रांजिस्टर में ये आपका डिप्लेशन लेयर का टोटल कंस्ट्रक्शन और नेट डायग्राम आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर प्रॉब्लम ये आता है, एक्सप्लेन हाफ वेव सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, और यहां पर एक ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है, बट यहां पर मेंशन नहीं किए हैं। बट रेक्टिफायर का 3 कैटेगरी होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। उसका नेट सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म के साथ उसको डिटेल में कंस्ट्रक्शन करके बताना है। ये चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे प्रॉब्लम 100% श्योर है एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का डायग्राम को प्लॉटिंग करना है, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करना है, प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन करना है। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज करते हैं, उसका प्रॉपर डायग्राम को बनाना है, उसका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम और आपका वेवफॉर्म के साथ। तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका फुलफिल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में भी हम लोग क्या करते हैं, 4 डायोड का यूज करते हैं, उसका सर्किट डायग्राम ब्रिज टाइप होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा ब्रिज रेक्टिफायर। उसका भी आपका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन करना है, सर्किट डायग्राम को बनाना है और बेहतरीन ढंग से लिख डालना है। रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो आपका एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसको बोलेंगे रेक्टिफायर सर्किट। ये चीज करने के बाद टोटल आपका डिस्कशन करना है स्टेप बाय स्टेप। ये पूरा चीज मेरा प्लेलिस्ट में आया हुआ है, वहां से भी आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो प्रॉब्लम नंबर 4 को समझते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल को लिखना है और नेट डायग्राम को ड्रॉ करना है, उसके साथ साथ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करना है। डाई मतलब 2, ओड मतलब टर्मिनल, जिस डिवाइस का 2 टर्मिनल हो उसको क्या बोलेंगे, डायोड बोलेंगे। डायोड 1 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस, ये भी बोलेंगे। देयर आर 2 टर्मिनल्स, one terminal is called anode, another terminal is cathode. When anode is connected with बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से यदि कनेक्टेड हो और कैथोड आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा। When डायोड आर कनेक्टेड, एनोड इज कनेक्टेड बैटरी नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड इज कनेक्टेड बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, देन डायोड आर रिवर्स बायस।
तो आपका डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। इसका प्रॉपर ढंग से डायग्राम को बनाना है और VI कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, प्लॉट करना है। ये भी चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीज आपको क्या करना है, लिखना है और प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने में। अब देखो व्हाट इज द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बेसिकली उस तरह के गेट को बोलेंगे जिसमें हम लोग लॉजिकली इनपुट देंगे 0 और 1 के फॉर्म में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को लॉजिकली आउटपुट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 के बीच में, उसी को क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट बोलेंगे। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। एक होता है बेसिक गेट, एक होता है यूनिवर्सल गेट और एक होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट। तो 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। बेसिक गेट में आपका और एंड नॉट आता है, यूनिवर्सल गेट में नैंड और नॉर आता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट में एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर आता है। इसका आपको प्रॉपर ढंग से आपका सिंबल को रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर ढंग से ट्रूथ टेबल को बनाना है और प्रॉपर ढंग से ट्रूथ टेबल सबको डिजाइन करके आपका इनपुट आउटपुट को पूरा एक्सप्लेन कर देना है। और आपका यदि सर्किट डायग्राम भी आपको आता है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका लॉजिक गेट का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपका शॉर्ट नोट में 4 पॉइंट दिया गया, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर। मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है, मल्टीप्लेक्सर इज ए बेसिकली वन टाइप्स ऑफ डिवाइस, दे आर यूज डाटा सिलेक्शन पर्पस। डाटा को सिलेक्शन पर्पस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। देयर आर मेनी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट इज नोन एज द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में आपका मेनी इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, उसको बोलेंगे मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में आपका पैरेलल टू सीरियल कन्वर्शन होता है, क्योंकि मेनी इनपुट होता है उसको बोलेंगे पैरेलल और एक ही आउटपुट होता है उसको बोलेंगे सीरियल। इसका मतलब है इसका जो कन्वर्शन होता है पैरेलल टू सीरियल होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट। मल्टीप्लेक्सर, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर होता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर होता है। एक होता है 2:1, 4:1, 8:1, 16:1। सभी का डायग्राम को एक डायग्राम को लेके आपको प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन कर देना, बस खत्म हो जाएगा कहानी। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। जस्ट लाइक दैट ऑपोजिशन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में आपका मेनी इनपुट हो रहा था, बट डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होगा, मेनी आउटपुट होगा, उसको क्या बोलेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। ये भी आपका क्या होता है 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, इस तरह करके डीमल्टीप्लेक्सर होता है। एक का एग्जांपल लेके प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन कर देना, जो आपको क्लास में बता चुके हैं। एक होता है फुल एडर। फुल एडर में आपका 3 बिट का एडिशन होता है, उसका प्रॉपर बिट को ड्रॉ करना है। 3 बिट में आपका 8 कॉम्बिनेशन होगा 0 से लेके 7 तक। उसमें सम होता है, एक कैरी होता है। प्रॉपर ढंग से सम का एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करोगे, कैरी का एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करोगे, प्रॉपर ढंग से डायग्राम को ड्रॉ करोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा फुल एडर। उसके बाद फुल सबट्रैक्टर में आपका 3 बिट का सबट्रैक्शन होता है। इसमें आपका डिफरेंस और बोरो का इक्वेशन आएगा, उसको भी प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आपका चारों शॉर्ट नोट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सबट्रैक्शन में आपका माइनस होता है, एडर में एडिशन होता है, मल्टीप्लेक्सर में डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर का जो कन्वर्शन होता है वो आपका क्या होता है, सीरियल टू पैरेलल होता है। मल्टीप्लेक्सर में डाटा को सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है, इसका जो कन्वर्शन होता है पैरेलल टू क्या होता है, सीरियल कन्वर्शन होता है। ये चीज आपको स्टूडेंट याद रखना होगा। ये सब चीजों को करने के बाद आपका 7 नंबर प्रॉब्लम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक्सप्लेन इट विथ इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। आपको बता चुके हैं क्लास में कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। इसका प्रॉपर ढंग से सर्किट डायग्राम को बनाना है। इसका आउटपुट एक्सप्रेशन को लिखना है, V0 = -RF/Rin गुना Vin होता है। ये आपका इन्वर्टिंग का होता है। नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट का एक्सप्रेशन आपको बता चुके हैं, ब्रैकेट 1 + RF/Rin ब्रैकेट क्लोज करोगे, Vin होगा। इसका इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म दोनों को बता चुके हैं। इन्वर्टिंग में आपका जो होता है वह सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बट उल्टा कर देता है। इसमें फेज शिफ्ट जो होता है 180 डिग्री का होता है। नॉन इन्वर्टिंग में फेज शिफ्ट आपका 0 डिग्री होता है। उसका सिंपल क्या होता है, वेवफॉर्म का इनपुट वेवफॉर्म का एम्पलीफिकेशन होता है। ये चीजों को लिख के प्रॉपर ढंग से ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देना, बस ये कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन। इसका मतलब है 7 नंबर भी आपका एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो। अब देखो 8 नंबर में कन्वर्शन करना है स्टूडेंट। आपको तो क्लास में बता चुके हैं कि आपको कैसे कन्वर्शन करना है। जैसे आपको बताए थे बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाओगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाओगे, ऑक्टल से बाइनरी कैसे जाओगे, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे जाओगे, फिर बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाओगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे जाओगे। सभी चीज को हम
क्लास में बहुत बढ़िया तरह से बताए थे। उसी को आपको क्या करना, प्रॉपर ढंग से कॉन्सेप्ट को याद रखना है और यदि जो कन्वर्सन दे उसको प्रॉपर ढंग से बढ़िया तरह से बना के कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, 8 प्रॉब्लम था। 8 प्रॉब्लम आपका टेस्ट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप 8 प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करो, यहीं से आपका प्रॉब्लम आपको मिलेगा देखने को, तो आप आराम से प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह करके आपका एग्जाम तक कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा और प्रॉपर ढंग से आएगा। ये आपका आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था। इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे प्रॉपर ढंग से हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सॉल्विंग होगा। आज तो आपको क्वेश्चन के साथ हमने रफली बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखना है, बट नेक्स्ट क्लासेस से क्या होगा, इसका प्रॉपर ढंग से एक एक प्रॉब्लम का क्या होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। चलो स्टूडेंट, आज एंड करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम स्टूडेंट।